हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो काफी बच्चों को परेशान करता है, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडीज। बुक 2 के अंदर हमारे पास दो चैप्टर होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जन्म लेता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जल्दी से देखते हुए चलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी हम सेल्स के अंदर से, अगर अपन सेल्स में से कॉस्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसको बोला जाता है प्रॉफिट। ये वही प्रॉफिट है जो हम लोगों ने कहां निकालना सीखा था। हमने क्लास 11th के अंदर नेट प्रॉफिट निकालना सीखा था। ये वही नेट प्रॉफिट है। इसी नेट प्रॉफिट को आगे जाके हम बोलते हैं क्या? हम बोलेंगे ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि हमारी अर्निंग में से सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं सिवाय दो खर्चों के, और वो दो खर्चे कौन कौन से हैं? पहला है इंटरेस्ट और टैक्स। यानी कि आपके प्रॉफिट में से सारे खर्चे हमने माइनस कर दिए, सब खर्चे माइनस हो गए, बस दो खर्चे बचे हैं। एक है इंटरेस्ट जो डिबेंचर होल्डर को पे करना है, और एक है टैक्स जो सरकार को पे करना है। बाकी सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको ले जाके समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से सुनना। मान लो सबसे पहले हमने कोई गुड्स बेचा तो उसको बोला जाता है सेल्स। सेल्स में से सबसे पहले माइनस होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो चेंज होती रहती है, यानी कि जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज हुआ और वो कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो जो बचता है इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से सबसे पहले अपन माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे रेंट, जैसे डेप्रिसिएशन, लगेगा ही लगेगा, चाहे आप प्रोड्यूस करो चाहे प्रोड्यूस ना करो, ये कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो लगेगी ही लगेगी। तो जो बचता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो जो बचता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट। हम इसको बोलेंगे ई बी आई टी, यानी कि फुल फॉर्म क्या बनी? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ईबीआईटी। अब इसमें से सबसे पहले जो खर्चा माइनस किया जाता है उस खर्चे को बोला जाता है इंटरेस्ट। इसीलिए हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स थोड़े से सेफ होते हैं, क्योंकि उनको पहले पेमेंट मिल जाता है, यानी कि माइनस होगा इंटरेस्ट। पहले पेमेंट किसका होता है? इंटरेस्ट। याद रखना डिबेंचर वालों को, है ना, डिबेंचर वालों को या लोन पे हमेशा इसकी परसेंटेज गिवन होती है और वो उसी के अमाउंट में से होगी। जैसे ही ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं ईबीटी, यानी कि फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो अर्निंग बिफोर टैक्स। यानी कि हमारी अर्निंग में से पहले इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो अब बचा क्या? ये ईबीटी, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। सब कुछ माइनस हो गया, लेकिन अभी तक इसमें से क्या माइनस नहीं हुआ? इसमें से अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ। तो अब सबसे पहले अपन क्या माइनस कर देंगे इसमें से? टैक्स। बोलो बात समझ में आया? ये टैक्स रेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है और टैक्स इसी का रेट होता है। तो जैसे ईबीटी में से टैक्स माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं ई ए टी। फुल फॉर्म बोलूं तो आप खुद भी बता सकते हो, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। यानी कि सब माइनस हो गया, तो क्या होना माइनस बाकी है? टैक्स माइनस होना बाकी है। इसको बोलते हैं ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। बोलो बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, ये जो ईएटी होता है ना, ये ईएटी बड़े ही ध्यान से सुनना, ये जो आपका ईएटी है ये किसका पैसा है? ये होता है ओनर का पैसा। ये किसका पैसा है? ओनर का पैसा। और बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर ओनर कौन होते हैं? सर ओनर होते हैं शेयर होल्डर। यानी कि ये जो पैसा है वो किसका पैसा है? शेयर होल्डर का। तो याद रखना, सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो किसको किया जाएगा? ईएटी में से सबसे पहले माइनस किया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है। तो जैसे ही ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया जाएगा तो जो बचती है वैल्यू उसको बोलते हैं इटेश। EATESH, इटेश, यानी कि अर्निंग
अवेलेबल किसके लिए, टू, लास्ट में कौन बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर इटेश, ये है शेयर होल्डर का पैसा। और अगर आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपका जो वैल्यू बच जाएगी उसको बोलते हैं EPS। बस यहां से आपका प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करी जाती है, जो एग्जामिनर बनाने की कोशिश करता है। आइए अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हुए चलते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या लिया मैंने, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, तो जो बचा उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होता है, फिक्स कॉस्ट, तो जो प्रॉफिट होता है उसी को क्या बोलते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस क्या किया जाता है सबसे पहले से, इंटरेस्ट, यानी कि किसका पैसा, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, ये माइनस किया जाता है। तो जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, EBT, यानी कि फुल फॉर्म क्या हुई, अर्निंग, सब माइनस हो चुका है लेकिन अब तक क्या नहीं हुआ, बिफोर टैक्स, अभी तक टैक्स इसमें से माइनस नहीं हुआ। तो सबसे पहले अपन इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से दो चीज माइनस होती है, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ जाता है इटेश, और माइनस किया, डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका आ जाता है EPS, अर्निंग पर शेयर। यहां से आपका बनता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और ये कंप्लीट अगर एक बार हो जाए, आप लोग मुझे बताओगे तो मैं इसके आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, बोलो तो इसके अगले पार्ट में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। एक बार आप मुझे बता दोगे आपको ये अच्छे से आ गया तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी करवा दूंगा।